क्या चल रहा है क्लब में? डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा है। डिफरेंशियल कैलकुलस ये परिमल सर करा रहे हैं ना। तो अभी कल से एकलव्या 2 की क्लास, एकलव्या 1 अभी नहीं लूंगा मैं, जब तक एकलव्या 1 में मैथ्स खत्म नहीं होता तब तक मेरी क्लास अभी नहीं होगी। तो एकलव्या 2 में बाकी जिनको जल्दी सिलेबस खत्म करना, मैंने पहले भी बोला फिर से बोलता हूँ कि आप रिकॉर्डेड देख के 1 रो में खत्म कर लो पूरा सिलेबस, अगर आपको करना है। जैसे पिछले साल का जो रिकॉर्डेड सिलेबस है, फुल सिलेबस रिकॉर्डिंग तो ऐप में ऑलरेडी है भी। तो अगर आपको जैसे जल्दी होगी, जल्दी खत्म कर सही रहता, तो आप रिकॉर्डिंग देख के खत्म कर सकते हो। आप 1 महीने में बैठ के सारा लेक्चर देख जाओ, 120 लेक्चर है। मैं तो 120 लेक्चर में पूरा सिलेबस पढ़ा देता हूँ, मतलब पूरा 100% सिलेबस जैम एमएस का, मैथ्स प्लस स्टैट्स दोनों पोर्सन है ना। अभी मैं देख रहा था परिमल सर का क्लास 110, तो 120 लेक्चर ऐसे ही होगा सिर्फ मैथ के ही। अभी चल ही रहा है, अभी चलेगा और 10-20 लेक्चर होंगे कम से कम, तो है ना। तो अपना सब तरीका है, लेकिन इतना क्योंकि एंट्रेंस में इतना हम लोग है ना उस तरह नहीं पढ़ा सकते जितना कॉलेज में या वैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना, उसके लिए 2 साल तैयारी कराना पड़ेगा। अगर हम पूरा जैम का सिलेबस मान लो मैं 1.5 साल पढ़ाऊँगा, तो फिर तैयारी 2 साल का बैच रखना पड़ेगा उसके लिए। सो है ना। सो एनीवे ये अभी चल रहा है, ये होपफुल्ली जुलाई एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जुलाई एंड तक, तो उसके बाद फिर मैं स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू करूँगा। अभी रह गया एकलव्या 2 जो मैं पढ़ा रहा था। सो इसमें अभी मैं भी मैथ ही स्टार्ट करूँगा। तो क्या स्टार्ट करूँगा? तो अभी मैथ पहले कंटिन्यू करेंगे। बताओ भाई, जो लोग एकलव्या 2 वाले लोग हैं, तुम लोग ही बता रहे थे, क्या शुरू करें बताओ इनमें से? सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल। अभी ज़रूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन की, है ना। और उसमें डिफरेंशिएशन भी आएगा। तो पहले डिफरेंशियल कैलकुलस ज़रूरी है, फिर इंटीग्रल कैलकुलस आएगा, दोनों एक साथ करवा देता हूँ। नहीं तो पहले इंटीग्रल कैलकुलस करवा देता हूँ, बताओ। तो इससे तुम्हारा कुछ काम हो जाएगा इंटीग्रेशन का। क्या करें? अब यही स्टार्ट करते हैं, ये जल्दी करवा देता हूँ सो दैट तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स फिर हो जाएगा ना। तो अभी हम लोग ये स्टार्ट करते हैं कल से। ठीक है, तो इससे बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें कल से जो क्लास होगी, एकलव्या 2 की क्लास होगी, जिसमें मैं इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें अभी मैं क्लास लूँगा। ठीक है, तो ये अभी चलेगा। बाकी जब परिमल सर की क्लास खत्म हो जाएगी, दोनों मेरी क्लास चलेगी। यहाँ स्टैटिस्टिक्स चल रहा होगा, यहाँ भी बता देंगे, मैथ चल रहा होगा। सिलेबस दोनों का कराना ही 100%, तो वो चलेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग है ही। भाई किसी को कुछ क्वेरी हो, पूछना हो तो पूछो आप। हम्म। सर इंटीग्रेशन के लिए क्लास 12 वाला कौन कौन से टॉपिक पढ़ लें? 12th क्लास में, क्लास 12th में जाके चैप्टर 7 है, उसका नाम है इंटीग्रेशन, उसको पूरा कंप्लीट करके आओ। क्योंकि अगर 12th वाली चीज़ें नहीं आएगी तो कुछ नहीं हो सकता है ना। वैसे ही होगा जैसे किसी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर वीक है और उसको 10 फ्लोर का मंजिल बनाना है, तो वो गिरना ही है मंजिल को, है ना, कुछ नहीं होना। तो सेम चीज़ है, अगर आपको 12th वाला इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, जिन बच्चों को वो चाह रहे जैम में अच्छा रैंक ले आए, तो मतलब दिक्कत है। क्योंकि यहाँ सिर्फ दिक्कत ये नहीं कि तुम्हें मैथ के क्वेश्चन नहीं होंगे, अगर इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो स्टैट्स के क्वेश्चन भी नहीं होंगे। तो है ना, ये गलत फहमी में नहीं रहना कि हम छोड़ देते हैं, मैथ नहीं पढ़ते हैं, स्टैट्स निकाल लेंगे। वो बहुत कम चांस है कि तुम बिना मैथ पढ़े स्टैट्स में अच्छा स्कोर कर लोगे, है ना। क्योंकि मैथ्स के पीछे मतलब स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन में पूरा मैथमेटिक्स यूज़ होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में ही देख लो कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। एरिया, इंटीग्रेशन, अभी जो बता रहा था यही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या है, अब मैं बोला इसका एरिया निकालो। अब जिस बच्चों को एरिया निकालना आता ही नहीं हो तो यहीं पे फंस जाएगा, चाहे तुमने कितना स्टैट्स तुम्हें आता हो। तुम यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाओगे चाहे स्टैट्स तक। अब भाई इसके बाद तो तुम्हें अब एरिया निकालना है, इसका इसका एरिया निकालना है या इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे नहीं, अगर तुम्हें एरिया निकालना आता ही नहीं है। तो क्लास 12th में है ना 2 चैप्टर है कि एक तो ये है और चैप्टर 8 है। मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, आप बाकी बुक भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पूरा जैम के सिलेबस में भी है। ये चैप्टर 7-8 में बोल रहा हूँ, ये चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये दोनों चैप्टर जैम का भी पार्ट है, नॉट लाइक 11-12 में भी है। ये आपका पूरा जैम में भी है, जैम में भी क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, या ये यूज होगा डायरेक्टली। दैट्स इज नॉट कि छूट जाएगा, ये मतलब एक्स्ट्रा है ये। तो ये तो आपको करना ही है, ये ढंग से पढ़ के आओ दोनों चैप्टर। हालांकि मैं क्लास में पहले कुछ क्लासेस यही पढ़ाऊंगा। अभी इंटीग्रल कल से स्टार्ट करेंगे एकलव्या 2 में, तो अभी अगले 3-4 दिन तक यही चलेगा, 11-12 वाली चीज़ें ही चलेंगी। लेकिन फिर भी तुम्हें पहले से आता रहेगा तो ज़्यादा समझ आएगा। अब उतना तो पढ़ा, जैसे मैं 11-12 जब मैं पढ़ाता था तो हम 2-2 महीने इंटीग्रेशन पढ़ाते थे। जेडब्ल्यू में 2-3 महीने इंटीग्रेशन ही पढ़ाते हैं। यहाँ इतना तो नहीं हो सकता ना, यहाँ 3 महीने पूरा सिलेबस खत्म करना है, तो इतना तो कर नहीं पाएंगे हम।
उस तरह से है। तो यहाँ तो ब्रीफली 2-3 क्लास में हम ख़त्म कर देंगे ये चीज़ें जो ये 11-12 वाली है। तो ये सब यहाँ भी है, तो ये आपको कंप्लीट करके खुद से बैठ के पढ़ो, सीखो। मेन है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे दिमाग में उतनी चीज़ें बेहतर टाइम तक, ज़्यादा टाइम तक रहेगी और सही से समझ आएगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से, रट्टा मारने से नहीं आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से चीज़ें क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो ये आपको करके आना है। ये इंटीग्रल कैलकुलस का समझो प्री रिक्विजिट है कि इंटीग्रल कैलकुलस के लिए ये प्री रिक्विजिट है, ये आपको अभी करके आना है कल। तो कल से हम लोग एकलव्य 2 में मैं स्टार्ट करूंगा इंटीग्रल कैलकुलस, परिमल सर पढ़ा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। एकलव्य 1 में दोनों बैच की क्लासेस अलग अलग चलेंगी। इसका क्लास अभी क्या चलता है टाइम, आई थिंक पढ़ाते हैं वो 7 to 8:30 PM और मैं पढ़ाऊंगा 9 to 11 PM। ठीक है, तो ये रहेगा अभी टाइम। जिनको दोनों में आना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम देख लो, सिर्फ वीडियो देखने से, क्लास अटेंड करने से एग्जाम नहीं निकलेगा। कोई चीज़ें तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता है, तुम लाइव क्लास मिस कर सकते हो, रिकॉर्डिंग नहीं देख सकते हो। अगर तुम्हें ऑलरेडी लगता है कि आता है, यू जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस। अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, यू कैन स्किप दैट लेक्चर। वो थोड़ी है कि वीडियो देखोगे या क्लास करोगे तभी एग्जाम निकलेगा। एग्जाम निकलेगा जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, चाहे मेरी क्लास करो ना करो, वीडियो देखो ना देखो, कोचिंग ज्वाइन करो ना करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा कि आपको अपना लेवल को एग्जाम के लेवल तक ले जाना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम निकलेगा, चाहे वो कैसे भी हो जाएगा। कोचिंग इसमें बस एक सपोर्ट सिस्टम है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, क्लैरिटी है तो। सर जी जी सर सेकंड पीडीएफ में क्वेश्चंस, हाँ बताइए। क्वेश्चन थर्ड। तो अभी आपको क्या लेट से याद आ रहा है? अभी तो मैं कुछ देर पहले हल्ला कर रहा था, कोई बताओ डाउट है, डाउट है नहीं है।